माता दी, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत एक नई विचारधारा के साथ मैं पहाड़न ब्लॉग से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मेरी सर्वप्रथम एक टॉपिक पे आप लोगों से बात करने का बड़ा मन था। काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों को आजकल भजन ही भेज रही थी, क्योंकि चलो मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा हम लोग अपनी जो भी मतलब हमें जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो चीज़ें आपके साथ शेयर करें। कभी मन करता है गाना गाने का, वो शेयर कर दिया। कभी मन करा भजन गाने का, वो शेयर कर दिया। कभी आप लोगों को व्यू दिखाने का, वो शेयर कर दिया। तो इसी तरीके से आज मेरा एक नया टॉपिक है माता पिता के प्रति बच्चों की विचारधाराएं। देखिए, समाज में बच्चों की विचारधाराएं बहुत ज़्यादा मतलब जिसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। हम पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरीके से अपने बच्चों की विचारधारा को दूर करें उनके मनों से। तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले हम लोग खुद की विचारधारा चेंज करें, तभी हमारे बच्चों की विचारधाराएं भी चेंज होंगी। हम लोग भी पेरेंट्स हैं, हम लोग को सोचना चाहिए हमारे बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें क्यों, हमारे प्रति क्यों नेगेटिव थॉट इसके दिमाग में आ रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कई बार हम लोग बच्चों को अगर किसी अच्छे काम के लिए बोलें तो कभी नहीं करेंगे। कुछ गलत अगर वो कर रहे हैं हम उनको रोकें तो वो ये सोचते हैं कि माँ बाप हम पर रोक टोक कर रहे हैं। देखिए, बच्चों पे ज़्यादा भी रोक टोक नहीं करनी चाहिए और बच्चों को ज़्यादा फ्रीडम भी देना सही नहीं है। बच्चा है, वो ना समझ है, उससे सही रास्ते ले जाना ये हमारा काम है। माता पिता की उस प्रकृति ने एक ऐसी संरचना बनाई है, इतनी खूबसूरत प्रकृति ने एक इतना खूबसूरत मतलब एक संरचना माता पिता की बनाई है कि उसकी बराबरी शायद इस पूरे विश्व में या पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि माता पिता से बढ़कर और गुरु, इन तीन से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। क्योंकि माता पिता ही सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी पावर है जो हमारा फ्यूचर डिसाइड करती हैं, या हमारे मतलब हर दुख और सुख में हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। निस्वार्थ भाव से हम बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो हम बच्चों को भी उनकी फीलिंग्स की परवाह करनी चाहिए। देखिए, मैंने कई जगह देखा है कि जब एक लड़के की एक शादी जब हो जाती है तो उसके लिए उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, माता पिता और पत्नी ये दोनों पहलू हमारी लाइफ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दोनों को साथ रख के चलिए। माँ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि माँ ने आपको ये शरीर दिया है, और एक पत्नी जो है वो खुद आपके लिए जन्म लेके इस घर में आई, उसको भी उतना ही मान सम्मान दीजिए। वो भी मान सम्मान की हकदार है। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं करते हैं। रात वो छोटा जब वो जन्म लेता है, छोटा सा 1 दिन का 2 दिन का जो भी है व्हाटएवर, तो जब वो रात को सोता है तो माँ बाप उसे अपने सीने से लगा के रखते हैं। माँ रात भर जगती है उसके लिए कि कहीं मेरे बच्चा का जो बिछौना है वो गीला तो नहीं हो गया। उठ के देखती है कहीं मेरे बच्चे को भूख तो नहीं लग गई है, कहीं मेरे बच्चे को बुखार तो नहीं आ रहा, कहीं मेरे बच्चे को कोई दर्द तो नहीं है, कहीं मेरा बच्चा किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। रात भर उठ के अपने बच्चे को देखते रहे। क्या आप लोग बुढ़ापे में अपने माता पिता को जा के चेक करते हो कि माता पिता सोए, मेरे माँ बाप सो रखे हैं, उन्होंने खाना खाया अच्छे से नहीं, उनका बिस्तरा अच्छे से लगा है या नहीं? आप लोग ये चीज़ें चेक करते हो? नहीं। ये केवल माता पिता का लिए ही ये चीज़ें क्यों बनाई गई? क्या बच्चे का कोई फर्ज नहीं बनता अपने माता पिता के प्रति? अरे देखिए, आप लोग आज की डेट में मैंने देखा है, पहले एक होते थे संयुक्त परिवार होते थे, सब लोग पूरा फैमिली लोग बैठते थे, बैठ के खाना खाते थे, कितना अच्छा हंसी मजाक, बहुत सुंदर एक माहौल था। लेकिन जैसे जैसे टाइम, जितना ये आधुनिक काल जैसे जैसे आ रहा, तो ये चीज़ें सब समाप्त हो रही हैं। देखिए, इन चीज़ों को लाइए। माता पिता ने जितनी आप लोगों की भावनाओं की कदर करी है, आप लोगों की इच्छाओं को पूर्ण किया है, आप लोगों की हर छोटी छोटी खुशियों को पूरा करा, अपनी खुशियों को छोड़कर, आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि कल के दिन जब उन्हें आपकी ज़रूरत है तो आप लोग भी उन्हें पूरा टाइम दीजिए। आज की डेट में मैंने देखा माता पिता को उठा के किसी कोने में फेंका गया, किसी कोने में उनको अलग से कमरा दे दिया। बच्चा एक बार भी झाँक के नहीं देखता कि मेरे माँ बाप सो रहे हैं, कैसे हैं, उन्होंने खाया नहीं, कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब अपने बच्चों से। आप लोग को अपने बच्चों से भी कुछ सीखनी मिलती है कि देखिए ना, मेरा बच्चा जिद कर रहा है कि हाँ मैं उसके लिए कर रहा था। यही शायद मेरे माता पिता ने भी तो किया होगा मेरे साथ, मेरी हर जिद्दों को पूरा किया होगा, मेरी हर इच्छाओं का मान सम्मान किया रखा होगा। आज बुढ़ापा एक ऐसी स्टेज में वो लोग हैं जब उन्हें हम लोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खाना बनाते हैं आप लोग, आप पति पत्नी, आपके बच्चे बैठे खड़े, माता पिता को आप लोग कोने में खाना दे रहे हैं। अरे यार, मत पकाइए 12 प्रकार के व्यंजन। उन्हें अगर एक नमक रोटी भी आप लोग अपने साथ बैठा के खिलाएंगे ना, वो भी उनके लिए एक 12 प्रकार के व्यंजन से कम नहीं है। कितनी खुशी मिलती है, कितना अच्छा फील होता है। माँ बाप बीमार हैं, आप
10 हॉस्पिटल में हमने दिखा रहे हो, लेकिन आप उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे हो। यार छी, कैसी मुसीबत हो गई है, ऐसे वर्डिंग यूज करते हो। इतना पैसा मेरा बर्बाद हो गया। उन लोगों ने कितना पैसा आप पे बर्बाद किया, आप उसका हिसाब किताब दे सकते हो क्या? उस माँ बाप ने कितना आप लोगों पे एहसान किया, आप लोग उसको चुका सकते हो? कभी भी नहीं, कितने भी जन्म ले लो। तो मेरा ये बोलने का मतलब है, देखिए आप अगर उन्हें एक छोटे मोटे डिस्पेंसरी से भी दवाई लेके दे देना और उनके साथ बैठें, प्यार से हंसें, बोले, अपने हाथ से उन्हें खिलाएं, तो देखिए उनकी आधी बीमारी, आधी क्या 100 में से मैं आपको गारंटी देती हूँ 90% उनकी बीमारी वहीं खत्म हो जाएगी। उनकी वो जो खुशियां हैं उनको ताकत देती जीने की। माँ बाप का एक आंसू निकला हुआ, माँ बाप के दिल की एक भी बद्दुआ, पहले तो माँ बाप किसी बच्चे को, अब कोई माँ बाप अपने बच्चों को बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन माँ बाप को रुला थोड़ा भी उनका मन आप लोग हर्ट करते हो, उन्हें ऐसे कष्ट देते हो, उन्हें ऐसे दुख देते हो, उनसे ढंग से बात नहीं तक नहीं करते हो आप लोग, तो देखिए आप लोग कुछ भी कर लें, आप लोग कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हो। मैं ये गारंटी के साथ ही बात करता हूँ, कभी भी नहीं। आप भले बहुत पैसा कमाइए, लेकिन आप लोग अंदर से कभी खुश नहीं रहोगे, याद रखिएगा मेरी बात। इसलिए बोलती हूँ, माता पिता का सम्मान कीजिए, अच्छा आचरण बनाइए, अपने बच्चों को भी आप लोग ये, क्योंकि आपके बच्चे भी कल आपको रिपीट करके वही चीज देंगे। मैंने देखा है अभी हम लोग देखिए न्यूज़ सुनते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। कई पार्टियां देश में, बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, कई प्रकार की पार्टियां हैं। यार आप लोग को वो पार्टी पसंद नहीं है, उनके काम को बोलिए ना गलत। यार वो एक बुजुर्ग हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, हम लोगों से कई एज में कई काफ़ी बड़े हैं। आप लोग उनके लिए कितने अपशब्द यूज़ करते हो। ये कोई, और आप लोग ये नहीं हो प्रधानमंत्री, आपका बच्चा केवल ये सोच रहा है आप उससे क्या बोल रहे हो, आपका बच्चा भी यही सीखेगा, उसमें भी यही संस्कार आएंगे। अरे सम्मान कीजिए अपने बड़ों का, कोई भी हो, आपका दुश्मन भी अगर है तो आप उसको भी सम्मान दीजिए। कहीं ना कहीं उसका मन तो इतना तो पिघलेगा, यार मैंने तो हमेशा इसके लिए बुरा सोचा, लेकिन फिर भी इसने मुझे, ये हमारे संस्कार है, यही संस्कार हमारे बच्चों में आ गए हैं। कोई गरीब है, उसको अगर आपने एक निवाला खाने का दे दिया, वही चीज आपका बच्चा भी आपसे सीखेगा। आप चोरी कर रहे हो, आपका बच्चा आपसे चोरी सीखेगा। आप लोग किसी के लिए अपशब्द यूज करो, आपका बच्चा 100% है वही आपसे सीखेगा। तो मेरा बोलने का ये मतलब है, प्लीज, गढ़वाली में कहावत है कि मुछाली जगह की पिछाड़ी होनी, इसका मतलब है लकड़ी जब हम लोग जलाते हैं, लकड़ी जलते जलते पीछे को आती है ना, तो इसका मीनिंग है हम लोग जैसे कर्म करेंगे हमारे कर्म हमारे पीछे पीछे चलेंगे। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छी विचारधारा रखिए, अपने सभी का सम्मान कीजिए, माता पिता ही नहीं सबका सम्मान कीजिए। आपके आस पड़ोस में बड़े बुजुर्ग जो भी हैं सबको अच्छी वाणी बोलिए, अच्छे शब्द बोलिए। देखिए माँ बाप को आप लोग खुश रखें, उनके एक एज पीरियड ऐसा है कि जैसे बचपन होता है वही वैसी बुढ़ापा भी होता है, सेम वही बचपन में जैसी बच्चे की एक हरकतें होती है वही माँ बाप की भी हरकतें होती है, सेम उसकी जिद, वही अपनी चीज बात पे अड़े रहना कि नहीं मुझे ये करना तो करना। तो जैसे हम लोग अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, वही चीज हमारे माँ बाप का भी वो टाइम, उन्हें भी समझना चाहिए, उनकी भी इच्छाओं को हम लोग को पूरा करना चाहिए। प्लीज समझिए, उनसे प्यार से बात कीजिए, जैसे उन्होंने आपको निस्वार्थ भाव से पाला है उसी तरीके से आप लोग भी उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, वरना कभी भी आप लोगों को कहीं भी आप लोगों को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, आप लोग कभी सुखी नहीं रह सकते हो। याद रखना मेरी इस बात को। इसी को मैं 2 लाइनें आपको गा के सुनाऊंगी। जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या भल कर्मों काम, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका मतलब यही है, अच्छे कर्म के जो बोगे वही काटोगे, जैसा अपने बच्चों को संस्कार दोगे वही आपका बच्चा आपसे सीखेगा। तो इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, उनकी मेंटेलिटी बदलिए, उनको समझने की एक कोशिश कीजिए वो क्या चाहता है। संस्कार बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, बहुत, यही संस्कार हैं हमारे बच्चों के, या हमारे अपने बच्चों को दिए वो यही संस्कार हैं। वो कैसे अपने बड़े का आदर कर रहा है। आजकल के कई बच्चों को देखा पैर छूना तक नहीं आता कि बड़ों के पैर कैसे छुए थे। ये संस्कार किसके हैं? माँ बाप के तो संस्कार हैं।
आप ही ने अपने माँ बाप के पैर नहीं छूएंगे, आपको बच्चा क्या पैर छूएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ बच्चों से भी मेरा निवेदन है, आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। देखिए, कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप को हमेशा खुश रखिए, उनका सम्मान कीजिए, उन्हें प्यार से रखिए। एक बुढ़ापा उनका खुशी खुशी कटे, ताकि उनके दिल से हमेशा ये दुआ निकले कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, और भगवान अगले जन्म में भी हमें ऐसी ही संतान देना। इससे बढ़कर दुनिया में कोई वरदान नहीं है। इसलिए आप लोग कहीं भी जाइए, किसी देवी देवता की भी पूजा कीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, बड़ों को आदर दीजिए। यही सबसे बड़ी पूजा है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को अब समाप्त करती हूँ, और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो शायद अभी एक्चुअली श्राद्ध चल रहे हैं, तो थोड़ा सा घर भी डिस्टर्ब हो रखा है, तो प्लीज़ मैं आप लोग को ब्लॉग बना के थोड़ा भेज नहीं पा रही हूँ, थोड़ा मेरी मजबूरी है। तो आगे अब जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होती हैं, तो आपको डेली का भी मैं ब्लॉग डालूंगी। हमारे नवरात्रि, हम लोग उत्तराखंडी नवरात्रि कैसे मनाते हैं, इन नवरात्रों में हम लोग क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं, या अपने देवी देवताओं के लिए क्या भोग बनाया जाता है हमारे उत्तराखंड में। तो ये चीज़ें मैं सब आप लोग को डेली बताऊंगी। कि आज मैं नौ चाहूँगी आप लोग को मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपको मेरे विचार कैसे लगे आप कमेंट्स में बताइए मुझे। आगे भी मैं आप लोगों को ऐसी नई नई विचारधाराएं आप लोग के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। और बच्चों से भी लास्ट में यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं ना कहीं सोचिए, अपने दिमाग में ये चीज़ें लाइए और अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी ये थिंकिंग पसंद आए। और इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय माता।